प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल यह है सर जी निशांत जी कि कल एक इमोशनल अपील राकेश टिकैत ने की जी और आज जो फोकस है वो सिंधु बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर चला गया है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर का नाम खराब हो गया कि वहां के लोगों ने उत्पात मचाया था। गाजीपुर में एक इमोशनल वैल्यू है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पर यूपी का एक बहुत बड़े किसानों का मिलना वहां पर हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार सतत कह रही थी कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां जो विफल होते हैं, जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल अराजकता फैलाने के लिए किसानों के उपद्रवी शक्तियों को आगे कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, योगेंद्र यादव जी और इस तरह के लोगों ने क्या किया 26 जनवरी के दिन सबके सामने है। आज भी सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से एक एसएचओ की बांह काटने का दुष्कर्म हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हिंसक श्रृगालों को किसानों का चेहरा पहनाकर किसानों के नकाब में हिंसक श्रृगाल जो है वो जमा हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ लगातार जो है, चूंकि किसानों का मामला है और लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि बातचीत से बात खत्म हो जाए, बातचीत से सामने मामलों का हल निकल जाए, लेकिन बातचीत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हिंसक हठधर्मिता पर आमादा है और इसकी परिणति जो है वो किसानों की अपनी जो छवि है उसके विरुद्ध जा रही है कि निर्दोष किसानों की हत्या कराने पर आमादा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव उर्फ सलीम जैसे लोग सक्रिय हैं। ऐसे लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों के कारण आप जो सारी किसान कौम जो है बदनाम हो रही है। प्रेम सर, आप जो बता रहे हैं ये बात अगर परसों तक आप कर रहे थे, कल तक कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कल रात में चीजें बदली। एक राकेश टिकैत ने एक बहुत ही इमोशनल अपील की और देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से हर जगह से लोग उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पानी पीऊंगा तो अपने गांव का ही पीऊंगा। उन्होंने कहा कि इतने सारे पुलिस बोल रहे हैं, इन्होंने बत्ती बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो राकेश टिकैत ने अब पूरा एजेंडा जो है वो अपने पास रख लिया है। अब कोई सिंघू बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब वहां से पैकअप हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है। अब फोकस गाजीपुर पे। मैं ये जानना चाहता हूं, ये फ्लैश पॉइंट बदला, आप लोग इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए। फ्लैश पॉइंट सिंधु बॉर्डर से गाजीपुर हुआ, आप लोग नहीं समझ पाए। देखिए, टिकैत लगातार अपनी बातों पर टिकने की बजाय लगातार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहले वो कहते लाठी डंडा लेकर आओ, हिंसा करो, बाद में रोने लगते हैं। रोने के बाद फिर एक बार नरेश टिकैत कहते हैं कि हमारा किसान आंदोलन समाप्त है, फिर वो खाप पंचायत बुलाने लगते हैं। लगातार परिवर्तन करके अपनी नीतियों को, अपनी घोषणाओं को वो चाहते हैं कि किसी तरह गोली चले और किसानों की हत्या हो। वो चाहते हैं कि हम ऐसे इस तरह की हरकतें करें कि पुलिस जो है बल प्रयोग करने पर मजबूर हो और किसानों की लाशें बिछे। और इन किसानों की लाशों पर जो है राजनीतिक गिद्धभोज करने के लिए कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां आमादा हैं। तमाम विपक्ष जो लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता, किसानों के कल्याण की जिसको कभी चिंता नहीं रही है, ऐसी शक्तियां लगातार किसानों के शव गिराकर वहां गिद्धभोज की तैयारी में है। आप जो बता रहे हैं ठीक है, आपने कहा गिद्धभोज की तैयारी में है।